बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री नीतीश कुमार जी 2 अक्टूबर को गांधी जी को एक ऐसा उपहार दिए कि गांधी जी भी सोच रहे होंगे कि यार किसको आज़ाद करा दिया। जिस चीज़ के लिए मैंने लड़ाई लड़ी वो लोग उसी चीज़ को हमको ये लोग गिफ्ट में दे रहे हैं। जहाँ गांधी जी सबको एक समान, उच्चतम निच्चतम का भेदभाव हटा के सबको एक समान रखना चाहते थे, मतलब किसी जात पात का भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, वहाँ रखना चाहते थे। वहाँ ये लोग नीतीश, जो हमारे सीएम साहब हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनको यही उपहार दे रहे हैं जातीय जनगणना की। बता दें कि कल 2 अक्टूबर को बिहार में जातीय जनगणना की जो लिस्ट थी वो आ गई है। बिहार में लगातार जातीय जनगणना पे कई सारे सवाल पर खड़े हो रहे थे, कई बार कैंसिल भी हुआ था, लेकिन कल 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मैं यही गिफ्ट आप सभी को देना चाहता हूं कि बिहार में जातीय जनगणना का जो लिस्ट है, कौन सी जाति का कितना लोग हैं, कितने % कौन से लोग हैं, वो मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं। जहां गांधी जी ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से भी उन्होंने ये बात के लिए लड़ाई लड़ ली थी, या उनसे अनबन पैदा हो गई थी उन दोनों के बीच कि ये जो आरक्षण है या जो उच्चतम निच्चतम दलित या जनरल के बीच भेदभाव हो रहा है वो हटा दिया जाए। आरक्षण क्या मतलब, उसको रखा ही नहीं जाए, जाति पाति का भेदभाव हटा दिया जाए, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं, ये सब हुआ। लेकिन बिहार के माननीय सीएम मुख्यमंत्री साहब जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने यही गिफ्ट दिया। चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम आदित्य सिंह है, आप देख रहे हैं VPS न्यूज। बता दें कि कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती था। उसी के उपलक्ष्य में हमारे सीएम साहब ने आके बोला कि आज के दिन ही जातीय जनगणना की पूरी लिस्ट सबके सामने आएगी कि कौन सी जाति कितने % है बिहार में। जब ये लिस्ट आई, जब बिहार में इस लिस्ट को अब लिस्ट आई तो सबके पास गए, ये लिस्ट PDF में गया, मतलब जो भी लिस्ट था न्यूज़पेपर में चला। लेकिन जब लिस्ट ये वायरल होने लगी तो लोगों को उससे आपत्ति होने लगी, लोग उस पर कई सवाल उठाने लगे हैं कि अरे ये गलत है। कुछ बोले कि ये जनगणना हुई ही नहीं है, कुछ लोगों ने बोला कि ये जातिगत जनगणना जो थी बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या आपको भी लग रहा है ये जातिगत जनगणना गलत हुई है? तो बताइए कमेंट में कि सही क्या हुई है। चलिए हम आपको बताते हैं कुछ लिस्ट, उसके बाद बताते हैं कि सही गलत क्या है। बता दें कि बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.1286% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.0148% है, अनुसूचित जाति 19.6518% है, अनुसूचित जनजाति 1.6824% है और अनारक्षित जो है वो 15.5224% है। ये रहा बिहार जाति जनगणना की जो लिस्ट है, 3% के हिसाब से, जो भी जाति है पॉपुलेशन के हिसाब से उनका ये लिस्ट था। अब आपको बताते हैं धर्म के अनुसार। धर्म में तो कई सारे 7-8 धर्म हैं, लेकिन 2 धर्म का बताते हैं क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा हिंदू और मुसलमान हैं। तो हिंदू धर्म का रेशियो है 81.9986% और इस्लाम धर्म का है 17.1778%। ये मतलब तो पूरा आंकड़ा मेरे ख्याल से 98% हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं। 98-99% मुस्लिम और हिंदू हो जाते हैं। बच्चे जो 2% वो उसमें सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और ऐसे भी लोग हैं जो बिना किसी धर्म के हैं, उनका धर्म का पता ही नहीं है। चलिए अब जाति के अनुसार बताते हैं आपको। जाति में मतलब कुछ प्रमुख जातियां हैं बिहार की, जो मतलब आबादी के अनुसार माना जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी उन्हीं की है और उनका वर्चस्व भी रहा है बिहार में काफ़ी समय से, पहले भी था, आज भी रहा है। तो उनका बता दें कि यादव हैं 14.26%, यादव का जो है उनका 14.26% है, राजपूत 3.45%, भूमिहार जो हैं 2.86% और ब्राह्मण 3.65%। रविदास को भी कोई जाति है जिसका रेशियो है जनसंख्या 5.2%, कोयरी है 4.2%, मुसहर जो मछली मारते हैं उन लोग की जाति है 3.8%, कुर्मी 2.8%, मल्लाह 2.60%, बनिए 2.31% और कायस्थ है 0.60%। ये जो जातियाँ थी जो अलग लिस्ट में थी, हिंदू मुसलमान ये सब, मतलब इन लोग में तो सब जाति आ गई, ये जो जातियाँ थी वो अलग लिस्ट में थी, जिनका वर्चस्व बिहार में काफ़ी समय से रहा है और आज भी है। माना जाए तो भूमिहार जाति है वो बिहार यूपी में ही सबसे ज़्यादा है और बिहार में भूमिहारों का वर्चस्व अलग ही रहता है। राजपूतों का वर्चस्व है ही, यादव का वर्चस्व तो बात ही क्या करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है यादव की जाति पे। काफ़ी लोग स्टेटस लगा रहे हैं कि अरे हमें गर्व है हम यादव जाति से। मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं, फेसबुक फ्रेंड्स बोलिए तो वो लोग, मैंने काफ़ी सारे स्टोरी देखा कि यादव जाति 14.26%, मतलब सबसे भोजपुरी गाना जो जातिगत गाने जो आते हैं उन पे लगाया जा रहा है। लेकिन क्या ये जनगणना सही है?
कई सारे सवाल हैं। जो भूमिहार नेता हैं आशुतोष कुमार जी, उन्होंने भी बोला कि ये जातिगत जनगणना गलत है। काफ़ी सारे नेता लोगों ने बोला कि ये जातिगत जनगणना सही है, लेकिन आप बताइए क्या ये सही है? क्योंकि जातिगत जनगणना की अगर बात करें तो मैं अपने कई सारे जो हमारा सर्कल है, कई सारे लोगों से मैंने बात किया, तो कुछ लोगों ने बोला कि हाँ भाई हुआ है, लेकिन जाति नहीं पूछा गया था, फैमिली मेम्बर पूछा गया था। कई लोगों ने बोला कि हाँ भाई हुआ तो है, कई लोगों ने बोला अरे यार मेरे गांव में तो हुआ ही नहीं है। मैं बोला घर वाले से पूछ, कहीं तो हुआ होगा। उन्होंने बोला नहीं यार नहीं हुआ है, मैं पूछ के बता रहा हूँ। फिर भी कॉल आया, फिर नहीं हुआ है। मतलब अगर मानिए रेशियो तो 20% लोगों ने बोला हुआ है, 20% लोगों ने बोला कि सिर्फ मेंबर जोड़े गए हैं, और बाकी जो 60% लोगों ने बोला उन्होंने बोला मेरे गाँव में तो हुआ ही नहीं है, मेरे घर तो कोई आया ही नहीं था। तो ये रेशियो आया कैसे? एक भूइया या भोइया करके कोई जाति है, उसका मतलब उसका भी 11 लाख करके लोग दिखाए जा रहे हैं। जो झारखंड की जाति है, बिहार में 11 लाख उसमें जो जाति के लोग हैं उसको दिखाया जा रहा है। उस पर भी कई सवाल उठ रही हैं कि जो झारखंड की जाति है उसमें बिहार की में कैसे आ गई और 11 लाख लोग कैसे हुए, और काफ़ी सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। और अभी तो ये इलेक्शन का समय है, इसीलिए ये जातिगत जनगणनाएँ हुई हैं, क्योंकि उनको तो बस उसी जाति को ज़्यादा करना था जिस जाति का आंकड़ा ज़्यादा हो। अब जहाँ 14.26% यादव हैं, वहाँ ये लोग कायस्थ को क्या करेंगे? कायस्थ के लिए कुछ करेंगे नहीं। 14.26 और 0.60 दोनों में बहुत अंतर हो जा रहा है। जहाँ यादव के लिए इतना काम होगा, कायस्थ के लिए इतना काम होगा, और भूमिहार ब्राह्मण के लिए ऐसे 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 काम होगा, लेकिन यादव का लिए ज़्यादा काम होगा क्योंकि इनकी जाति ज़्यादा है। बात करें ये पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या अनारक्षित, इन लोगों में अगर काम की बात करें तो सबसे ज़्यादा काम तो अनुसूचित जाति में होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में होगा, क्योंकि 36% हैं वो लोग। तो भाई आरक्षण ऐसे नहीं लागू होगा तो क्या जनरल वालों को आरक्षण मिलेगा जब संख्या इनकी ज़्यादा है? और बिहार में जाति, ये इलेक्शन तो आज से नहीं बहुत पहले से हो रहा है, जिसके कारण बिहार इतना पीछे है। और जहाँ हर राज्य हर शहर में मतलब बात होनी चाहिए ये बेरोजगारी पे, बिजनेस के बारे में, मतलब ऐसे बात होना चाहिए जिससे स्टेट आगे बढ़े, कंट्री आगे बढ़े। लेकिन इन लोगों को बात करना है जाति पे, धर्म पे। जाति से नहीं माने तो धर्म की लड़ाई करवा दिए, धर्म से नहीं माने तो किसी और की लड़ाई कर दिए। अभी कुछ दिन पहले एक राजद के नेता जो थे, एक महिला को मारे, उसके बाद अपने बेटे से उन पेशाब पिलवा दिए। जब ये मामला बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो एक और राजद में ही 2 नेता जो थे, आनंद मोहन और मनोज झा जी ने ठाकुर ब्राह्मण पे लड़ाई लड़ी है। ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई मतलब जातिगत लड़ाई इन्होंने लड़ा। अब जातिगत जब लड़ाई इन्होंने लड़ा तो फिर जब ये एकदम माहौल गर्म कर दिया था, एकदम बवाल मचा दिया था मैं जो बिहार में, तो उसके बाद एक जातिगत जनगणना आई, जिसके बाद सारे नेता जो भी भूमिहार के नेता, राजपूतों के नेता और भी जाति के जो नेता थे या और भी जो नेता थे, उन्होंने वो बौखला गए और उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए, जिसके बाद वो मैटर, दोनों मैटर साइड हो गया और एक मैटर आ गया। वही बोलते हैं बिहार में, इसको जातीय राजनीति बोल दीजिए। और बाकी आप बताइए कि आपके घर जातिगत जनगणना हुई है तो कमेंट करिए। बाकी बताइए जातिगत जनगणना से क्या आप सहमत हैं कि ये जनगणना सही है या गलत, और कमेंट में अपना जो भी विचार हो उसको दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, VPS ब्लॉग को, VPS न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। और कोई भी न्यूज़ सबसे पहले, सबसे मुफ्त में सबसे पहले अगर पाना चाहते हैं तो VPS न्यूज़ को फॉलो करें और ढेर सारा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी।